आजकल हम लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला कितना खुशनसीब इंसान है। आजकल हम दूसरों के सुख दुख के बारे में काफी सोच विचार करते हैं, जिस वजह से हम अपनी कीमत ही भूल जाते हैं। इंसान हर बार सोचता है कि काश मैं भी उसकी तरह होता, या जो उसके पास है वो मेरे पास भी होता। हमेशा खुद की तुलना दूसरों से ही करता रहता है, लेकिन ये कभी नहीं सोचता कि जो मैं कर सकता हूं वो कोई और नहीं कर सकता। तुलना या फिर कंपैरिजन की भी कई टाइप्स होती हैं। चलिए आज कुछ छोटी छोटी स्टोरीज से आपको इस बारे में बताते हैं। दूसरों के साथ स्वयं की तुलना करने के दो पहलू हैं, फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्टोरी और जानते हैं नकारात्मक तुलना के बारे में। पुलकित नाम का एक इंसान था जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो एक अच्छी जॉब कर रहा था, उसका अपना घर था, अच्छी गाड़ी थी और उसका एक प्यारा सा परिवार था। वह बहुत खुश रहता और अपनी हर छोटी बड़ी खुशी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था। वो अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखता था और अपने परिवार का भी पूरा ख्याल रखता था। एक दिन उसके पड़ोस में विशाल नाम का एक इंसान अपने परिवार के साथ एक बड़ी सी कार में बैठकर वहां रहने आया। आते ही उन्होंने अपने घर का बहुत शानदार रेनोवेशन करवाया, सबसे बेस्ट इंटीरियर करवाया, टॉप क्लास मटेरियल एंड फर्नीचर। आस पड़ोस में सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब इससे पुलकित कैसे पीछे रह सकता था? उसे भी जेलस होने लगी। जब से पुलकित ने वो गाड़ी देखी, उसमें वो गाड़ी खरीदने की इच्छा जागी, पर उस वक्त उसकी इनकम उतनी अच्छी नहीं थी कि वो गाड़ी खरीद सके। इसलिए उसने फैसला किया कि वो पूरी मेहनत करेगा और 1 साल के अंदर अंदर वो गाड़ी खरीद लेगा। पुलकित अब दिन रात मेहनत करने लगा, पर इस बीच वो अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल गया और अपने परिवार को भी समय नहीं देता था। बस वो पैसे कमाने में लगा रहा। 1 साल पूरा होते ही वो वही गाड़ी खरीद लाया। मगर हुआ क्या जानते हैं? विशाल तभी उससे भी बड़ी और महंगी गाड़ी खरीद कर ले आया। अब ये देखकर पुलकित हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन वो विशाल की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि विशाल तो खानदानी अमीर है। वो जब मर्जी जो मर्जी खरीद सकता है। इस दौरान वो अपनी सेहत बिल्कुल खराब कर बैठा था। वो अब घर में तनाव में रहता था। वो सारा समय खुद को और अपनी किस्मत को कोसता रहता था। अपनी हर छोटी बड़ी खुशी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने वाला विशाल, उसको अब अपने जीवन में सिर्फ कमियां ही नजर आती थी और धीरे धीरे इन सब का असर उसकी जॉब पर भी पड़ने लगा। वह अपने परिवार में तनाव ला चुका था। ना उसने खुद को समय दिया और ना ही अपने परिवार को समय दिया। सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा था। पहले वो कितना सुखी था, पर अब वो सिर्फ दुख और जलन से ग्रस्त है। तभी एक दिन कुछ लोग आकर विशाल के घर के बाहर हंगामा करने लगे। आस पड़ोस से पता लगा कि विशाल तो सिर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबा हुआ है। उसका मकान, गाड़ी, सब कुछ गिरवी रखा है। विशाल जुआ खेलता, वो जब तक जीत रहा था ठाठ से रहता था और जब हारने लगा तो उधार लेने लगा। इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए और इसी चक्कर में उसकी वाइफ भी बच्चों के साथ उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब पुलकित सोचने लगा कि मैं उसकी बाहरी चकाचौंध देखकर उससे तुलना कर बैठा और जलन करने लगा, जिसकी वजह से मेरे जीवन में अशांति और दुख ने डेरा डाल दिया है। मैं सोचता था काश मैं उसकी तरह जिंदगी जी पाता, पर कितना गलत था मैं। अब पुलकित ने अपनी सारी भूल सुधार ली और हर छोटी बड़ी खुशी के लिए फिर से ईश्वर का धन्यवाद करने लगा और खुशी खुशी रहने लगा। यदि हम दूसरों के साथ खुद की तुलना नकारात्मक रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से यह हमें फिजिकल और मेंटल लेवल पर कष्ट ही देती है और हमारे लिए जीवन में तरक्की के सभी द्वार बंद कर देती है। जैसे इस स्टोरी में पुलकित ने जेलसी में अपनी लाइफ ही स्पॉइल कर ली। विशाल के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन कैसे? इसलिए किसी दूसरे को देखकर और उससे अपनी तुलना करके
उसके चक्कर में खुद की कीमत नहीं भूलनी चाहिए। तो चलिए अब सुनते हैं अपनी दूसरी स्टोरी और जानते हैं सकारात्मक तुलना के बारे में। हमारे पड़ोस में बहुत साल पहले एक चाचा जी रहते थे। उन्हें ड्राइविंग से डर लगता था, जिसकी वजह से उन्होंने कभी कार नहीं खरीदी। लेकिन एक दिन फैमिली प्रेशर में आकर उन्होंने हिम्मत करके कार खरीद तो ली और जैसे तैसे ड्राइविंग भी सीख ली और लाइसेंस भी बनवा लिया। किंतु कार को जो एक बार गैराज में खड़ा किया तो महीना 2 महीने बाहर ही नहीं निकाला। पूछने पर कोई ना कोई बहाना बना ही देते थे। तभी एक दिन अचानक वही चाचा जी जब दिन में कार को सड़क पर भगाते नजर आए तो बड़ी हैरानी हुई। मुझे लगा शायद वो 1-2 दिन का जोश है, फिर उतर जाएगा। पर ये क्या, चाचा जी तो अब रोज ही कार उड़ाते नजर आ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि यह जादू कैसे हुआ, तो उन्होंने खुलकर बताया कि एक बार ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते हुए उनसे कार थोड़ी सी ठुक गई थी। तब से उन्हें कार चलाने में डर लगने लगा था। लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपने से बड़ी उम्र के एक बुजुर्ग को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कार चलाते और बैक पार्क करते देखा तो उन्होंने मन में सोचा, अगर ये इस एज में बुजुर्ग होकर इतनी अच्छी तरह कार चला सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। बस फिर क्या था, इस छोटी सी तुलना ने उनके अंदर का सोया सेल्फ कॉन्फिडेंस जगा दिया। उन्होंने कार निकाली, हवा भरवाई, कार की क्लीनिंग सर्विसिंग करवाई और निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पर। तो दोस्तों, पॉजिटिव तुलना आपको और बेहतर भी बना सकती है। जिस दिन आपने तुलना करना बंद कर दिया, आपके अंदर जल रही आगे बढ़ने, ग्रो करने की आग भी बुझ जाएगी और फिर रुक जाएगा आपका यह विकास का सफर। कभी कभी सामने वाले से कंपेयर करके अपनी कमियों को दूर करना चाहिए और ग्रो करना चाहिए। क्यों, ठीक बात है ना? तो जलने दीजिए अपने अंदर की वह आग और तुलना करने दीजिए, लेकिन खुद की बेहतरी के लिए। नहीं तो हमेशा के लिए आपकी पर्सनालिटी स्वयं में ही कैद होकर रह जाएगी। वह ना किसी से तुलना करेगी, ना अपने अंदर की कमी ढूंढेगी और ना ही ग्रोथ करेगी। यदि हम दूसरों के साथ स्वयं की तुलना सकारात्मक एंगल से करते हैं तो निश्चित तौर पर यह हमारे लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। जैसे पुलकित ने नेगेटिव कंपैरिजन से खुद का नुकसान कर लिया, लेकिन वहीं दूसरी ओर चाचा जी ने पॉजिटिव कंपैरिजन करके अपनी कमियों को दूर कर लिया और खुद को और बेहतर बना लिया। एक इंसान की तुलना दूसरे इंसान या इंसानों से करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कुछ मायनों में विलक्षण होने के बावजूद इंसानों में अनेक मायनों में समानताएं भी होती हैं, जिनकी तुलना करके हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर कर सकते हैं। लोग दूसरों को देख देख कर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कोई नीरज चोपड़ा तो कोई मैरी कॉम बन जाती है, कोई ऐश्वर्या राय तो कोई विराट कोहली बन जाता है। इसलिए अपनी तुलना कीजिए, बेहतरीन से कीजिए, निम्नतर से नहीं उच्चतर से कीजिए, तभी उत्थान संभव है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली फिर किसी और ऐसी ही बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।